साथियों नमस्कार। आज पुनः हम आपके लिए नया वीडियो मूल अधिकार पर लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे विषय के परिचर्चा का प्रकरण है अनुच्छेद 29 और 30। जैसा कि विद्यार्थियों हमने आपसे समता की अधिकार की चर्चा मूल अधिकार के अंतर्गत किया, स्वतंत्रता की चर्चा किया, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किया, धर्म की स्वतंत्रता की चर्चा किया और अब हम आपसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की परिचर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मेरा उद्देश्य सदैव ये रहता है कि राज्य व्यवस्था से आप अच्छे नंबर हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें, वो चाहे एकेडमिक पढ़ाई हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार का ये 14वां खंड हम लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आपसे बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की। तो प्रश्न है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये कहां उल्लिखित है? तो उल्लिखित है अनुच्छेद 29 और 30 में। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। किसमें है? क्या कहता है आर्टिकल 29, 30 कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की परिचर्चा करता है। आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। किसके हितों का? अल्पसंख्यकों का। प्रश्न है, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक वो है जो कुल जनसंख्या के जिसकी आबादी 50% से कम है। कितनी है? 50% से कम जिसकी आबादी है वे सभी लोग अल्पसंख्यक हैं। जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो कहा गया कि धर्म देख दिया जाए, तो लोगों ने कहा कि धर्म के आधार पे आप करेंगे तो समस्या होगी, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, बहुत सारी बातें उस समय चली। और आइए हम अनुच्छेद 29 में जब बात करते हैं तो 29 में दो बातें हैं, 29(1), 29(2). क्या? 29(1), 29(2). 29 आर्टिकल जो 29 है ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस प्रकार से करती है? धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर। धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है। क्या कहता हूं जिसे? भारत के राज्य क्षेत्र कहां पे मिलेगा अधिकार? राज्य क्षेत्र में। किसके? भारत के राज्य क्षेत्र। आप बताइए राज्य क्षेत्र की सीमा कहां मिलेगी? प्रथम अनुसूची। कहां? संविधान की प्रथम अनुसूची में मिलेगी। उसके किसी भाग में, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में। किसको? जो निवास करेगा। तो निवास तो व्यक्ति करता है, व्यक्ति को मिलेगा नहीं, नागरिकों के। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को यह अधिकार किसको दिया रहा? भारत राज्य क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उसमें जो नागरिक है, व्यक्ति को नहीं मिला, नागरिकों के वर्ग को मिल रहा है। 29 में जो अधिकार है वो नागरिकों के वर्ग को मिल रहा है। कौन सा वर्ग? जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा हो। क्या हो? विशिष्ट भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति हो, उसे संरक्षित रखने का अधिकार होगा। कहने का मतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 29 एक कहता है कि भारत राज्य में जो लोग निवास कर रहे हैं ऐसे नागरिकों का वर्ग जिनकी अपनी क्या हो? 3 बातें करा। विशिष्ट भाषा हो। क्या हो? विशिष्ट भाषा हो, विशिष्ट लिपि हो और विशिष्ट संस्कृति हो। 3 चीजों के संरक्षण के अधिकार देता है नागरिकों के वर्ग को, जिनकी अपनी क्या हो? विशिष्ट भाषा, विशिष्ट लिपि और विशिष्ट संस्कृति। यदि है तो नागरिकों के उस वर्ग को क्या है? अधिकार उसे संरक्षित करने का। अर्थात 29 इस आधार पर कुछ नहीं करा कि नहीं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक,
कह रहा है कि नागरिक, हर नागरिक का जो समूह है, यदि उसके पास अपना कुछ विशिष्ट है, विशिष्ट 3 बात, कौन कौन? भाषा के आधार पर विशिष्टता, लिपि के आधार पर विशिष्टता और संस्कृति के आधार पर विशिष्टता यदि है तो उसे संरक्षित करने, सजोने का अधिकार उसको होगा। अर्थात कुल मिलाकर 29 क्या चाह रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं इनका विशिष्ट पहचान बना रहे। क्या बना रहे? विशिष्ट पहचान बना रहे और उनकी विरासत का संरक्षण होता रहे। क्या 29 चाहता है कि अल्पसंख्यकों की जो पहचान विशिष्ट है या विशिष्ट पहचान है और जो उनकी विरासत है, दोनों अस्तित्ववान रहे, वो संरक्षित रहे। 29(1) कहता है। 29(2) कहता है, आइए देखते हैं संविधान क्या कहता है कि किसी भी नागरिक को, 29(2) किसको अधिकार मिल रहा है? किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, कह रहा है कि नागरिक को जो सरकार से स्थापित है या सरकार से सहायता पाता है, रुपया पैसा पाता है, उस स्कूल में केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर एडमिशन देने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब है कि यदि राज्य ने कोई स्कूल स्थापित किया है तो उस स्कूल में या राज्य उस स्कूल को सहायता देता है, तो इसका मतलब यह है, या राज्य उसको मान्यता देता है, तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम का स्कूल, इस्लाम के व्यक्ति ने स्थापित कर दिया तो कर दिया, लेकिन यदि हिंदू पढ़ना चाहता है तो उसको एडमिशन से इस आधार पर नहीं आप मना कर सकते कि उसका धर्म ही हिंदू है, वो फला मूल वंश में पैदा हुआ है, उसकी जाति ब्राह्मण है या कुछ, तो किस आधार पर? धर्म, मूल वंश, जात, हिंदी भाषा बोलता, अरबी नहीं जानता, इन आधारों पर आप क्या नहीं करेंगे? एडमिशन से मना ही नहीं करेंगे। जहां 29(1) यह व्यवस्था करता है कि अल्पसंख्यकों की विशिष्ट पहचान अर्थात उनकी लिपि, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति संरक्षित हो, वहीं अनुच्छेद 29(2) इस बात का उपबंध करती है कि किसी भी नागरिक को राज्य के द्वारा संचालित स्कूलों में, राज्य द्वारा स्थापित स्कूलों में, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जात और भाषा के आधार पर एडमिशन से रोका ना जाए, ये 29(2) कहता है। और कुल मिलाकर के 29(1) और 2 अल्पसंख्यक संस्कृति की रक्षा करता है। क्या करता है? अल्पसंख्यकों के कल्चर को क्या करता है? संरक्षित करता है, नष्ट होने से रोकता है। मूल बात यह थी कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि बहुसंख्यक लोग निरंकुश ना बन जाएं और उनकी निरंकुशता में अल्पसंख्यक खत्म ना हो जाए, इसलिए फंडामेंटल राइट में यह प्रावधान किया गया। और यह अनुच्छेद ये क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक के शैक्षणिक स्कूल हों और उनमें प्रवेश देने पर कोई भेदभाव ना किया जाए। एक केस आया डीएवी कॉलेज जालंधर का, जिसमें यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और वहां पर पंजाबी पढ़ाया जाता था। तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संस्था इस उद्देश्य से स्थापित की गई और पंजाबी पढ़ाया जा रहा है तो 29(1) का उल्लंघन नहीं है। 29(1) में क्या है कि भाषा, लिपि या संस्कृति हो उसे संरक्षित करने का अधिकार है, यानी कि 29(1) का उल्लंघन नहीं है, 29(1) के अनुरूप है। स्टीफेन कॉलेज का मामला आया, स्टीफेन कॉलेज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखिए,
अल्पसंख्यक कॉलेज को अपने समुदाय के लोगों को एडमिशन देने की पूरी छूट है, वो चाहे जितना रिजर्वेशन करें। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, प्रक्रिया जो होगी पारदर्शी होगी। क्या होगी? प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कॉलेज समुदाय है 50% सीट आरक्षित कर सकता है। किसने कहा? स्टीफन कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहा, लेकिन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। लेकिन बाद में टीएम पाई केस आया। कौन सा केस आया? टीएम पाई का केस आया, जिसमें जो स्टीफन कॉलेज के मुकदमे में यह कहा गया कि अल्पसंख्यक 50% तक रिजर्वेशन दे सकते हैं, उस 50% को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? 50% को समाप्त कर दिया। कहा चाहे जितना कर दे रिजर्वेशन, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा। क्या रखना होगा? कि अल्पसंख्यकों के महाविद्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं में गैर अल्पसंख्यक लोगों का प्रवेश उचित रूप में मिलता रहे। किसमें कहा? टीएम पाई केस में। और टीएम पाई केस बड़ा केस है, हम आपको टीएम पाई केस अलग से शॉर्ट वीडियो में भी बताएंगे 2 मिनट के। प्रशासन का भी अधिकार अल्पसंख्यक संस्थाओं को है, लेकिन वो राज्य के नियमों के अंतर्गत प्रशासन करें। आर्टिकल 30 कहती है कि अल्पसंख्यकों को संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को क्या? अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और प्रशासन करने का अधिकार है। तो 30A कहता है कि धर्म और भाषा पर आधारित। यहां पे देखिए 30 में 2 आधार हैं, धर्म और भाषा। आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है 29 और 30 में आधार क्या क्या हैं? तो 29 में 3 आधार है, भाषा, लिपि और संस्कृति। भाषा, लिपि और संस्कृति। और अनुच्छेद 30 में कंपटीशन में पूछेगा तो यहां 2 आधार, धर्म और भाषा। यदि आपसे पूछ रहे कि 29 और 30 में जो आधार दिए गए हैं उसमें कॉमन आधार कौन है, तो भाषा कॉमन आधार है, जिसका उल्लेख 29 में भी है और जिसका उल्लेख 30 में ही भी है। धर्म ना 29 में नहीं है, लिपि और संस्कृत 30 में नहीं है, केवल भाषा एक आधार है जो 29 में भी दिखाई पड़ रही है और 30 पे भी दिखाई पड़े। तो 30 एक कहता है कि धर्म और भाषा पर आधारित अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को होगा। और 30(2) कहता है कि राज्य सहायता देते समय इस बात के आधार पर भेद नहीं करेगा कि यह संस्थान अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित है। कुल मिलाकर के ये अनुच्छेद 30 जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक हित की बात करता है। किसके? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की हित की बात करता है। कुल मिलाकर के अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने मनपसंद स्कूल को स्थापित कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। भारत में इस समय कुल 6 धर्म अल्पसंख्यक में हैं। कौन कौन? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। कौन कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। इस प्रकार से हमने आपसे अनुच्छेद 29 और 30 की परिचर्चा किया। हम कल पुनः वीडियो में आपसे लेकर के मिलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बाद मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय रहे उन निर्णयों की एक एक परिचर्चा करेंगे आपसे। उसके बाद हम नीति निर्देशक तत्व की ओर बढ़ेंगे। और हम समझते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप हमें प्रोत्साहित करेंगे। हमारे YouTube लिंक लर्न विद DRGT को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। हम आपके आभारी होंगे। हम आपके लिए पुनः नया वीडियो गुणवत्तापूर्ण लेकर के उपस्थित होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।